नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। स्त्री के कुंडली के सप्तम भाव के विश्लेषण से संबंधित कुछ ज्योतिषीय सूत्रों का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। आइए कुछ अन्य सूत्रों की ओर देखते हैं कि सप्तम भाव से संबंधित जो ग्रह राशियां या उनके प्रभाव हैं वो स्त्री जातक पर कैसे पड़ते हैं। यदि मंगल शुक्र के नवांश में हो और शुक्र मंगल के नवांश में हो, अर्थात मंगल वृष या तुला राशि के नवांश में हो और शुक्र मेष या वृश्चिक राशि के नवांश में हो, तो वैसी स्त्री के अन्य पुरुषों के साथ अवैधानिक संबंध होते हैं। और इस योग में यदि चंद्रमा सप्तमस्थ हो तो स्त्री अपने पति से प्रेरित होकर अन्य पुरुषों से संबंध बनाती है। ये जो योग बन रहा है मंगल शुक्र के नवांश में हो और शुक्र मंगल के नवांश में हो और चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हो, तो वैसी स्थिति में स्त्री अपने पति की आज्ञा से परपुरुष के साथ संबंध बनाती है। यदि सप्तम स्थान में चंद्रमा स्थित हो और वह चंद्रमा मंगल या शनि के नवांश में हो, अर्थात मेष या वृश्चिक के नवांश में या मकर या कुंभ के नवांश में हो, तो भी स्त्री पति की आज्ञा से परपुरुष गमन करती है। यदि जन्म लग्न से सप्तम स्थान में चंद्रमा बैठा हो और कुंडली में मंगल तथा शुक्र एक साथ कहीं भी बैठे हों, तो वैसी स्त्री अपने पति की आज्ञा से पराय पुरुष के साथ रमण करती है। यदि सप्तम स्थान में शुक्र मंगल और चंद्रमा तीनों ग्रह एक साथ बैठे हों, तो स्त्री अपने पति से प्रेरित होकर या मजबूर होकर परपुरुष से रति करने वाली होती है। यदि कुंडली में शुक्र और मंगल एक ही नवमांश में स्थित हो, तो भी स्त्री पराय पुरुष के साथ संगम करने वाली होती है। यदि लग्न या चंद्रमा से सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं हो तथा सप्तम भाव निर्बल हो, तो स्त्री का पति कुत्सित विचारों वाला, कापुरुष मतलब कायर, निंदनीय, अप्रशस्त, अवमानना वाला और नीच प्रकृति का होता है। यदि सप्तम भाव में चर राशि स्थित हो, तो वैसी स्त्री का पति सदा संचरणशील होता है तथा प्रवासी होता है, घर से बाहर रहने वाला होता है। और यदि सप्तम भाव में स्थिर राशि स्थित हो, तो वैसी स्त्री का पति सदा निकट रहने वाला होता है। और यदि द्विस्वभाव राशि सप्तमस्थ हो, तो मिश्रित फल होता है, अर्थात कुछ समय के लिए स्त्री का पति बाहर जाता है, प्रवास में जाता है और फिर वापस घर को आता है। यदि लग्नेश और तृतीयेश दोनों चर राशियों में स्थित हों, अलग अलग या एक साथ भी, तो भी स्त्री का पति प्रवासी होता है। और यदि एक सूत्र और है कि बुध और शनि यदि कन्या की कुंडली में सप्तमस्थ हों, तो वैसी स्त्री का पति क्लीव होता है। क्लीव मतलब नपुंसक होता है। अगले वीडियो में हम स्त्री की कुंडली के सप्तम भाव से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।